हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 14 सितंबर और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। इधर मनमोहन सिंह पर शोक में डूबा देश, उधर नया साल मनाने विदेश चले गए राहुल गांधी, बीजेपी का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है और उनके स्मारक को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच राहुल गांधी के विदेश जाने की बात सामने आई है। वहीं भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। वहीं भाजपा ने दावा किया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने वियतनाम रवाना हो गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पर भाजपा की ओर से ये दूसरा लेटेस्ट हमला है और इससे एक दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया था। गांधी परिवार का कोई सदस्य मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में शामिल नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह की अस्थि को शनिवार को दिल्ली में यमुना में विसर्जित कर दिया गया था। हालांकि कांग्रेस ने इसे मनमोहन सिंह के परिवार की गोपनीयता का हवाला दिया। बीपीएससी को लेकर मचा घमासान, प्रशांत किशोर पर भड़के पप्पू यादव, चिराग पासवान की भी हुई एंट्री। बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और छात्रों के साथ हुई लाठीचार्ज की घटना ने बिहार की राजनीति गर्मा दी है। यहां की सियासत में उबाल आ गया है और बीपीएससी के मामले में जहां एक साथ कई राजनीतिक दल सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं कुछ नेता एक दूसरे पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अभी तक बीपीएससी के मामले में प्रशांत किशोर के बाद पप्पू यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक की एंट्री हो चुकी है। वहीं बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बीपीएससी के मसले पर प्रशांत किशोर पर जमकर बरसे। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का नाम लेते ही आग बबूला हो गए और पप्पू यादव ने कहा कि छी छी, किसका नाम ले रहे हैं? ये 4 दिन पहले राजनीति में आया जिसने बिहारियों की तुलना सूडान से की, जिसने बीपीएससी छात्रों को जमकर पिटवाया, जो लाठीचार्ज से 25 मिनट पहले भाग गया। पप्पू यादव ने कांग्रेस, बीजेपी और ममता बनर्जी को बर्बाद करने के आरोप भी प्रशांत किशोर पर मढ़ दिए। इन सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच इस मामले पर अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का आह्वान किया। वहीं चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा कि सरकार ने छात्रों से बातचीत शुरू की है और जल्द ही इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने बीपीएससी उम्मीदवारों से राजनीतिक बहकावे में न आने की अपील की है। अब इन हाईटेक बसों से करें यूपी के पर्यटक स्थलों की सैर, किराए में दी जा रही है भारी छूट। अगर आप भी आगरा के ताजमहल या लखनऊ की भूल भुलैया समेत विभिन्न पर्यटन स्थल में घूमना चाहते हैं और उसके लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस जनरथ बसों में सफर करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसके महंगे किराए को लेकर चिंतित हैं, तो ऐसे सभी यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ठंड के मौसम में यात्रियों को बड़ी सौगात दी गई है। यात्री अब 20% की कटौती की राय के साथ इन सभी पर्यटन स्थल पर आधुनिक बस के माध्यम से घूम पाएंगे और यह जानकारी मेरठ सोहराब गेट बस स्टैंड के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सोमपाल सिंह ने दी है। आपको काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहने पर बुरा लगा, एलजी ने फिर की दिल्ली के सीएम आतिशी की तारीफ, निशाना कहीं और। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ की है, लेकिन इस पत्र में उनकी निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और है। सीएम को लिखे पत्र में एलजी ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आतिशी को सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत भी हुआ। यह न सिर्फ आपका अपमान है बल्कि मेरा भी अपमान है। एलजी ने दिल्ली सरकार के नाम पर हो रही घोषणाओं का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली की समस्याओं के बारे में बताते हुए एलजी ने यह खत सीएम आतिशी को लिखा है। अरविंद केजरीवाल पर एलजी ने लिखा कि अस्थायी अथवा काम चलाऊ मुख्यमंत्री की जो सार्वजनिक व्याख्या केजरीवाल ने की, उसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और यह बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के मूल्यों की अवहेलना भी है। हाल ही की योजनाओं का जिक्र करते हुए एलजी ने लिखा कि जिस तरह केजरीवाल द्वारा आपकी उपस्थिति में गलत तरीके से सीनियर सिटीजन एवं सीएम के नाम पर ही महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं की हवाई घोषणाएं की जा रही हैं, इससे सीएम पद की गरिमा धूमिल हुई है।
जैसलमेर के रेगिस्तान में धरती फाड़कर निकला उछलता हुआ पानी, 50 घंटों में ला दिया सैलाब, हैरान रह गए वहां के लोग। राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित जैसलमेर जिले में एक घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। जैसलमेर के रेतीले धोरों में एक खेत में ट्यूबवेल खोदते समय पानी धरती फाड़कर बाहर आ गया और इस पानी की रफ्तार इतनी थी कि उसने करीब 3 से 4 फीट का जंप लगाया। इसके बाद यह पानी करीब 50 घंटों तक लगातार उसी रफ्तार से बाहर निकलता रहा और किसी के समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। शनिवार को सुबह 5 बजे धरती फाड़कर निकलता हुआ पानी सोमवार को सुबह 7 बजे अपने आप बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक हैरान कर देने वाला यह मामला विक्रम सिंह भाटी के खेत में हुआ है। उनका खेत जैसलमेर के नहरी क्षेत्र के एक चक 27 बीटी के 3 जोरा माइनर के पास है और विक्रम सिंह भाजपा के मोहनगढ़ मंडल अध्यक्ष हैं। वे अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवा रहे थे। इसके लिए ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन लगी हुई थी और शनिवार को सुबह करीब 5 बजे अचानक से पानी धरती फाड़कर बाहर निकला। पानी का प्रेशर इतना था कि वह 3 से 4 फीट ऊंचाई तक छलांग लगा रहा था और यह देखकर विक्रम सिंह और आसपास के लोग सहम गए। यह घटना उस समय घटित हुई है जब 850 फीट की गहराई तक ट्यूबवेल खोद दिया गया था। उसके बाद पाइप बाहर निकालते समय तेज रफ्तार से पानी निकल पड़ा। संभल में एक और बवाल, शाही जामा मस्जिद के पास देवस्थान, हिंदुओं का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगातार नई चीजों को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच शाही जामा मस्जिद के पास ही खाली जगह को लेकर हिंदुओं ने बड़ा दावा किया। कश्यप समाज ने शाही जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े टीले पर देवस्थान होने का दावा किया। कश्यप समाज के लोगों ने एडिशनल एसपी श्री चंद्र को एक ज्ञापन सौंपकर अपना देवस्थान वापस दिलवाने की मांग की है। कश्यप समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि 1978 के दंगों के बाद असामाजिक तत्वों पर पेड़ काट दिया था और संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने वाली जमीन पर जिस जगह पुलिस चौकी बनाई जा रही है उसी के बगल वाला प्लॉट में टीले पर दावा किया गया है। कश्यप समाज के संभल पुलिस को ज्ञापन सौंपने के बाद इस मामले की जांच को संभल के सीईओ को सौंपी गई है, जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज, मोहम्मद यूनुस का क्रूर चेहरा बेनकाब, जेल में बंद हिंदू संत पर जुल्म। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ करने के बाद से पड़ोसी देश में हिंसा और लूटपाट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अराजकता का माहौल के अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्पसंख्यकों का जीना दुश्वार हो चुका है। खासकर के हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा है। संत चिन्मय कृष्ण दास भी ऐसे ही नाम हैं जिन पर बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के पक्ष में आवाज उठाने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन उनका समुचित इलाज नहीं कराया जा रहा है। अब जजों के रिश्तेदार नहीं बनेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने उठा सवाल। सीजेआई खन्ना ने उठाया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने हाल ही में हाईकोर्ट जज बनने के संभावित वकीलों व जूनियर जजों से बात की है। यह पहला मौका है जब हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश वाले जजों व वकीलों से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा बातचीत की गई है। इस दौरान एक वकील की तरफ से कॉलेजियम के सामने ये मांग रखी गई कि ऐसे वकीलों को जज बनाने की सिफारिश ना की जाए जिनके माता पिता व रिश्तेदार पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज रह चुके हों। इस प्रस्ताव को अन्य कई वकीलों का भी समर्थन मिला। वहीं कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और ASO का भी शामिल रहे। यह पहला मौका है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जज बनने के लिए सिफारिश पर भेजे गए वकीलों और जिला जजों के साथ बातचीत की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुटेबिलिटी और समेत क्षमता का आकलन किया। देश की टॉप कोर्ट के जजों ने इलाहाबाद, बॉम्बे और राजस्थान हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त किए गए सिफारिश किए गए लोगों के साथ बातचीत की। इसके साथ ही 22 दिसंबर को केंद्र को उन नामों को भेजा जिन्हें उन्होंने हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना। गांव की प्रॉपर्टी पर अब नहीं होगा विवाद, सरकार 2.25 करोड़ लोगों को देगी मालिकाना हक, ड्रोन से हो रहा है सर्वे। गांव में बने घर, मकान और उनकी जमीनों का स्पष्ट मालिकाना हक न पता होने की वजह से अक्सर विवाद की खबरें सामने आती हैं। तमाम जिलों की दीवानी अदालतें जमीन विवाद के मुकदमों से भरी पड़ी हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ने इन विवादों से निपटने और भविष्य में हर किसी को उसकी जमीन का स्पष्ट मालिकाना हक दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार बाकायदा ड्रोन से सर्वे करा रही है और 2026 तक करीब 2.25 करोड़ ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व कार्ड बांटने की योजना है।
पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक ग्रामीण भारत में संपत्तियों को मान्यता देने और ग्रामीणों को अपनी संपत्ति को क्रेडिट के खिलाफ गिरवी रखने में मदद करने के लिए 2.19 करोड़ स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करना है और इसमें 58 लाख ऐसे कार्ड शामिल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गाँव में वितरित किया है और अब तक सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 1,37,00,000 स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांट चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, आरजेडी के फैसले पर गरमाई बिहार की राजनीति। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राजद के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। उनकी महागठबंधन में एंट्री नहीं होने वाली है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के सिर्फ चेहरे पर सरकार चल रही है, वह रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बड़े सियासी मायने हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में यह काफी चर्चा होती रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच साथ आने की सहमति अंदर ही अंदर बन गई है। इस पर सियासत तब और तेज हो गई जब आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी सोच के लोग कभी भी एक हो सकते हैं और इसके बाद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। महिलाओं को 2100 रुपए देने का कंफ्यूजन बरकरार, तभी अरविंद केजरीवाल का एक नया ऐलान, अब देने जा रहे हैं 18,000 रुपए महीना। दिल्ली चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने अभी घोषणा नहीं की है, मगर दिल्ली के पूर्व सीएम पहले से सरकार की जीत के बाद सरकार की तिजोरी खोलने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं बता दें आपको कि अभी हाल ही में दिल्ली की महिलाओं को जीतने के बाद हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा की थी और हालांकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस पर जांच के आदेश दे दिए और जांच के आदेश के अभी 48 घंटे भी नहीं बीते कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए एक रेवड़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने संघ शासित राज्य दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों यानी गुरुद्वारा में काम करने वालों को 18,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में चुनावी वादों का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना की शुरुआत की है और केजरीवाल की इस योजना के तहत पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि दी जाएगी। यह घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी दोबारा दिल्ली में सत्ता में आती है तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू करेगी। जनवरी में छुट्टियों की भरमार, महीने में 15 से ज्यादा दिन बंद रहेंगे स्कूल। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं और नए साल का जश्न स्कूलों में छुट्टी के साथ मनेगा। 1 जनवरी 2025 को कई ऑफिस भी बंद रहेंगे और साल के पहले महीने जनवरी 2025 में स्कूल कॉलेज के बच्चों को भरपूर छुट्टियां मिलने वाली हैं। दरअसल उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में साल 2025 की शुरुआत विंटर वेकेशन के साथ होगी। नए साल के स्वागत में बस अब कुछ ही समय बचा हुआ है और स्टूडेंट्स नए साल का हॉलीडे कैलेंडर चेक करने लगे हैं। जनवरी 2025 में स्कूली बच्चों को 15 से ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी और इन दिनों यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। बर्फबारी और बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है और साल की शुरुआत में भी तापमान में गिरावट आएगी और इससे विंटर वेकेशन बढ़ने की उम्मीद है। जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत स्कूलों में छुट्टी के साथ होगी। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में 15 जनवरी 2025 तक विंटर वेकेशन रहेगी और स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे। राजस्थान में स्कूल 5 जनवरी रविवार तक बंद है, लेकिन ठंड होने पर विंटर वेकेशन को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। भजलाल सरकार के फैसले के खिलाफ भड़कने लगा आक्रोश, सांचौर बंद और अनूपगढ़ में महापड़ाव शुरू। राजस्थान में भजलाल सरकार की ओर से खत्म किए गए 9 जिलों के बाद अब लोगों का आक्रोश फूटने लगा है। बंद, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन और रैलियों का दौर शुरू होने लगा है। इसके तहत सांचौर बंद का ऐलान किया गया। बंद के आह्वान का यहां व्यापक असर रहा। वहीं अनूपगढ़ में आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव डाल दिया। वहीं बता दें कि प्रदेश के अन्य इलाकों में इस फैसले के खिलाफ विरोध की आग भड़क रही है। इस बीच सरकार ने 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। भजलाल सरकार ने गहलोत राज्य में नए बनाए गए 17 में से 9 जिले खत्म कर दिए हैं। इनमें सांचौर और अनूपगढ़ जिला भी है। इन जिलों के साथ बनाए गए तीनों संभाग पाली, सीकर और बांसवाड़ा को भी समाप्त कर दिया गया है।
भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद जिन 9 जिलों को खत्म किया गया है वहां के लोग गुस्से में हैं। भजनलाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस पहले ही बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। सियासत हो पर अदावत नहीं, सीएम नीतीश कुमार से भिड़े तो नप गए जनाब। अब उपचुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। आरजेडी एमएलसी की बर्खास्तगी के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा की गई है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक उपचुनाव के मतदान के लिए आगामी 23 जनवरी 2025 की तारीख तय की गई है। वहां अधिसूचना 6 जनवरी 2025 को जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 जनवरी 2025 होगी। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 14 जनवरी 2025 को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक उपचुनाव के लिए मतदान का समय सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद मतगणना आगामी 23 जनवरी 2025 को मतदान के बाद शुरू होगी। खिड़कियों से न दिखे चांद सा मुखड़ा, तालिबान ने अफगानिस्तानियों को दिया ऐसा आदेश, महिलाओं के लिए बनी मुसीबत। तालिबान के राज में अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अब तालिबान के नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने आदेश दिया है कि इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जहां महिलाएं बैठ या खड़ी हो सकती हैं। एक्स पर पोस्ट किए गए 4 खंडों के आदेश के मुताबिक यह आदेश नई इमारतों के साथ साथ मौजूदा इमारतों पर भी लागू होता है। खिड़कियां यार्ड या रसोई जैसे घरेलू हिस्सों में नहीं दिखानी चाहिए या उनमें नहीं खुलनी चाहिए। अगर कोई खिड़की ऐसी जगह की ओर दिखती है तो उस मकान के लिए जिम्मेदार इंसान को दीवार, बाड़ या स्क्रीन लगाकर उसे बंद करने का कोई तरीका खोजना होगा। तालिबान के आदेश में कहा गया है कि नगर पालिकाओं और अन्य अधिकारियों को आवासीय संपत्तियों के अंदर या ऊपर देखने वाली खिड़कियां लगाने से बचने के लिए नई इमारतों के निर्माण की निगरानी करनी चाहिए। वहीं इसी कड़ी के एक दूसरे आदेश में तालिबान ने कहा है कि वे अफगानिस्तान में महिलाओं को काम पर रखने वाले सभी राष्ट्रीय और विदेशी गैर सरकारी समूहों को बंद कर देंगे। 2 साल पहले तालिबान ने अफगान महिलाओं को काम पर रखने से मना किया था। इसका कारण ये बताया गया था कि कामकाजी महिलाएं कथित तौर पर इस्लामी हिजाब सही तरीके से नहीं पहनती थी। इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री हुई बंद, ऑनलाइन और ऑफलाइन रिजर्वेशन भी नहीं होंगे। अगर आप स्टेशन पर परिजनों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो ये खबर पहले जरूर जान लें, वरना आपको परेशानी होगी। वर्ष के अंत में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए मध्य रेलवे ने चुनिंदा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से बंद कर दी है। वहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन रिजर्वेशन समेत अन्य काम भी बंद रहेंगे, इसलिए रिजर्वेशन पहले ही करा लें। मध्य रेलवे ने भीड़ को देखते हुए मुंबई और प्रमुख 14 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की बिक्री पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यहाँ यह प्रतिबंध 2 जनवरी तक लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान टिकट के लिए कुछ लोगों को छूट दी गई है। इस लिस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे, कल्याण, पनवेल पुणे, नागपुर नासिक रोड, भुसावल, अकोला, सोलापुर, कुलबुर्गी और लातूर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। सिसोदिया ने जनता से मांगा चंदा, बोले 10 साल ईमानदारी से काम किया, एक भी पैसा नहीं कमाया। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने क्राउड फंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सिसोदिया ने कहा कि मैंने ईमानदारी से राजनीति की लेकिन पैसा नहीं कमाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जंगपुरा से चुनाव लड़ने के लिए मुझे भी फंड की जरूरत है। पिछले 10 साल ईमानदारी से काम किया है। मैं अब जंगपुरा से चुनाव लड़ रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि जनता चुनाव लड़वाएगी। सिसोदिया ने कहा कि जंगपुरा से चुनाव लड़ने के लिए मैंने एक ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसको आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च किया है और इसको लॉन्च आज कर रहा हूं। तेजस्वी, पीके और पप्पू यादव का दांव उल्टा न पड़ जाए, बीपीएससी मामले में नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला। बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और पॉलिटिकल मुद्दा भी ये बनता जा रहा है। छात्रों के इस मुद्दे को अब तमाम राजनीतिक पार्टियां भी भुनाने में जुट गई हैं। बीपीएससी परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तक आ चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव युवाओं से जुड़े हुए इस मुद्दे पर किसी तरह से अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में बीपीएससी अभ्यर्थियों समेत बिहार के लोगों को सीएम नीतीश कुमार के स्टैंड का इंतजार है। नीतीश कुमार इस मामले पर अब कौन सा फैसला लेंगे यह देखना काफी अहम होगा।
मनमोहन सिंह के स्मारक पर मोदी सरकार फेंक सकती है गुगली, चकरा जाएगा कांग्रेस और गांधी परिवार का दिमाग। बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार, खास करके पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता तक मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह नहीं देने पर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लगातार हमले के बाद मोदी सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने स्मारक को लेकर जमीन की तलाश शुरू कर दी है और शहरी आवास मंत्रालय की सक्रियता से लग रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह का चयन कर लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार स्मारक के लिए जिस जगह का चयन करेगी उससे कांग्रेस, खास करके गांधी परिवार का दिमाग चकरा सकता है, क्योंकि मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के स्मारक के बगल में मिलने की ज्यादा संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान जान लीजिए देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 24 घंटे के बाद पश्चिमी हिमालय में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। वहीं 1 जनवरी से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आज का सुविचार, तुम्हारे अपने ही दुश्मन बन जाएंगे दोस्तों, जरा उनसे आगे निकलकर तो देखो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।